बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन यानी खाद्य पोषण और स्वच्छता का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आयोजित कराया गया था। जैसा कि सभी को पता होगा, आपका कल आपका एग्जाम पड़ रहा है यूपीएससी का वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। उसके बाद जो 11 तारीख को यूपीएससी का एग्जाम है। 12 तारीख को जो आपका पेपर लगा हुआ है आरएमएल लेवल का क्वेश्चन लगा हुआ पेपर, ठीक है। 12-13 को लगा हुआ अवध यूनिवर्सिटी का। उसके बाद है एमजेक्यूवीपी का भी पेपर, सीसीएसयू का, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जिसका पेपर लगा हुआ आने वाले समय में। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा क्वेश्चन पेपर, इसलिए इन सभी प्रश्नों को देख के ही जाइएगा। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो एक पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे उस पेपर को देख के जाएंगे और इस पेपर को देख के जाएंगे, और भी पेपर जो मैंने सोल्व किया है यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी मैंने करीब करीब सभी का पेपर जो पिछले साल का सोल्व कर रखा है। आप जाकर कम से कम 2 वीडियो आपको देख के जाना है, 2 से कम आपको नहीं देख के जाना है। अपने यूनिवर्सिटी का तो पेपर आपको देखना ही है, 1-2 वीडियो और भी अदर यूनिवर्सिटी का भी आपको देख के जाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति इसको हम सोल्व कराएंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहा हो हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट किया है तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे मैंने कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। आपका पेपर यूपीएससी का इसी प्रकार का आएगा, 75 नंबर का आपका जो पेपर आएगा। इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी आपके आएंगे। 1.5 से आपके 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इस पेपर को करने को। पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा कि पोषण एवं जो है आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा जो है कार्य कुशलता जो है प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन तीसरा। अगला देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, आपके आहार का जो है आधा हिस्सा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की गारंटी आपके एग्जाम में फंसेगा। तो ये जो है अनाज एवं जो है सब्जियां होनी चाहिए, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ये भी क्वेश्चन फंसेगा। तो सुरक्षात्मक पोषक जो तत्व है वो आपका विटामिन और जो है खनिज लवण है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर अगला 4 नंबर देखिएगा कि भोजन का एक जो है महत्वपूर्ण कार्य भी है। तो भोजन का जो कार्य महत्वपूर्ण वो क्या है आपको बताना है। तो भोजन का जो महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है ये। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी 5 नंबर देखिएगा कि हमारे शरीर को जो है भोजन की आवश्यकता जो है किस लिए होती है। तो हमारे शरीर में जो भोजन की आवश्यकता होती है शरीर का निर्माण करने के लिए भी होती है, और जो है शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी होती है, और शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करने के भी लिए होती है। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन उपरोक्त के सभी। पथ्य पथ का अर्थ क्या होता है, डाइट मीन्स क्या होता है। तो इसका मतलब होता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखो भी 7 नंबर कि शरीर के लिए जो है आवश्यक पोषक जो है तत्वों की संख्या कितनी है। तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या है वो है 6 है। कितनी है? 6 है। इसमें कौन कौन से है? कार्बोहाइड्रेट आपका जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन आपकी हो गई, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, और खनिज, और जो है पानी। टोटल जो है 6 इसमें के हैं पोषक तत्वों की संख्या। अगला देखिएगा 8 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कुपोषण के कारण क्या है। तो कुपोषण जो है किसके कारण होता है? कुपोषण जो होता है पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसको हम कुपोषण कहते हैं। तो यदि प्रोटीन युक्त आप आहार लोगे तो कुपोषण आपको होगा, थोड़ा नहीं और खत्म हो जाएगा। और संतुलित आहार लेने से भी कुपोषण जो है नहीं होता है, और गरिष्ठ भोजन रिच फूड खाने से भी जो है कुपोषण नहीं होता है। तीन जो ऊपर की जो दी हुई है 3 ऑप्शन, इससे जो है कोई भी कुपोषण नहीं होता है, बल्कि कुपोषण इससे तो ठीक होता है। तो इसमें आप लगाएगा चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला देखो फिर 9 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों को जो है कितने मूल खाद्य समूहों में जो है बांटा गया है। तो टोटल जो है 5 खाद्य समूहों में बांटा गया है। इसका जो है बी ऑप्शन यानी दूसरा सही रहेगा। अगला देखिएगा 10 नंबर कि इनमें से जो है कौन शिशुओं के लिए जो है मुख्य भोजन है। तो शिशुओं के लिए जो मुख्य भोजन है माँ का दूध है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा फिर आहार आयोजन के लाभ क्या हैं। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है। तो इसके लाभ जो है समय का सदुपयोग है, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, सभी हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि परिवार के सदस्यों के जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो उसके लिए जो आवश्यक है प्रॉपर न्यूट्रिशन है। आवश्यक क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन है। इसका जो है 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा उचित पोषण, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा फिर 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि परिवार के सभी जो है सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए जो क्या आवश्यक है। तो इसके लिए जो आहार आयोजन आवश्यक है, डाइट प्लानिंग। ये भी क्वेश्चन फंसने वाला है। अगला देखो क्वेश्चन रोग जो है किसकी कमी से होता है या प्रोटीन के। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा। अगला देखो प्रोटीन के कार्य क्या है। प्रोटीन के हम कार्यों की बात कर लें तो शरीर का जो निर्माण करना भी इसका कार्य है, और जो है शरीर में जो है टूट फूट की मरम्मत भी करती है प्रोटीन, और जो है शस्त्र चिकित्सा में भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 16 नंबर प्रोटीन की जो है कमी का दुष्प्रभाव क्या है।
तो प्रोटीन की कमी से जो है शरीर में आपके सूजन आ जाएगी और शरीर का जो भार है, वेट, वो आपका कम हो जाएगा और खून की कमी भी हो जाएगी। इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन अगला देखिएगा, उपरोक्त के सभी वनस्पत जगत से जो है प्रोटीन प्राप्त के साधन क्या भैया, तो सोयाबीन इसमें आप लगाइएगा, सोयाबीन। ये भी क्वेश्चन फंसेगा। अगला देखिएगा, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वसा के उपयोग के लिए जो है जल बहुत ज़रूरी है, जल बहुत ही ज़रूरी है। एक जो मैंने पेपर सोल्व किया था वीपीएसयू का, उसमें मैंने गलती से विटामिन लगा दिया था, तो इसका जो है जल एकदम सही विकल्प रहेगा, क्योंकि वसा के उपयोग के लिए जल बहुत ही उपयोगी है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इसका तीसरा ऑप्शन। अगला देखो, एक जो है जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट तो जो है सेलुलोज है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला फिर 20 नंबर कि शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, जो लक्षण है, सिम्टम्स है आपका जो है मधुमेह का है, डायबिटीज का है, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है, ये दूध की शर्करा होती है, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला फिर 22 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रमुख कार्य है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है आपको बताना है। तो उसका जो कार्य है शरीर में ऊर्जा और जो शक्ति पैदा करना कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है, ठीक है, यानी टू क्रिएट एनर्जी एंड पावर इन द बॉडी, इसका जो है सी ऑप्शन, यानी सी नहीं सॉरी, इसमें का जो चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो 23 नंबर कि वसा जो है कैसे भोज्य पदार्थ, तो जो है चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ, इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर 1 ग्राम जो है वसा कितनी कैलोरी देता है, 1 ग्राम जो फैट होती है, 1 ग्राम फैट, ठीक है, 1 ग्राम जो फैट होती है ये आपकी जो है 9 कैलोरी देती है, कितनी देती है, 9 कैलोरी देती है। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम जो कार्बोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये आपकी जो है 4 कैलोरी देता है, ये याद कर लो, एक क्वेश्चन तो पक्का फंसने वाला है इसका। अगला देखो, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है, ये सारे क्वेश्चन फंसेंगे। अगला देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, इसका तीसरा ऑप्शन। विटामिन के की खोज कब हुई, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुका है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है, तो इसमें समझो विटामिन के की यदि खोज पूछ रहा है, क्योंकि विटामिन के आपका जो कि ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसके हम खोजकर्ता की बात कर ले तो इसको जो खोजा था कार्ल पीटर डायम ने इसको खोजा था, कब खोजा था, तो जो है 1943 ईस्वी में। कब खोजा था, 1943 ईस्वी में जो है विटामिन के की खोज की थी पीटर जो है डैम ने, तो इसका जो 1943 एकदम सही रहेगा। और यदि विटामिन शब्द किसने खोजा है, विटामिन शब्द किसने गढ़ा है, तो विटामिन जो शब्द गढ़ा है किसी जो है खासकर विटामिन के की यदि बात नहीं कर रहा, केवल पूछेगा कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, विटामिन शब्द किसने गढ़ा है, किसने दिया है, तो जो है फंक जी ने दिया है। विटामिन शब्द के जो प्रतिपादक हैं फंक जी हैं। कब किया था खोज, 1912 ईस्वी में किया था, ठीक है, विटामिन की खोज। लेकिन विटामिन के की बात करेगा तो जो 1943 लगा के आना है, थोड़ा सा आपको गलती नहीं करनी है, नहीं फिर अगली बार जैसे क्वेश्चन फंसा था कुछ स्टूडेंट ने इसी में गलती किया था। अगला देखो 28 नंबर कि विटामिन ई का जो है प्रमुख कार्य क्या है, तो ये जो है ये प्रजनन शक्ति जो है बढ़ाना इसका कार्य, इसका जो है तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा 29 नंबर कि कैल्शियम जो है फास्फोरस और जो है मैग्नीशियम किसका जो है निर्माण करते हैं, तो जो है दांत और हड्डियों के का जो है निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या भी है, तो दूध जो है बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया कैल्शियम का। अगला देखो 31 नंबर सोडियम प्राप्त का अच्छा जो है साधन क्या है, स्रोत क्या है, तो जो है नमक जो होता है इसमें 40% जो है सोडियम मिलता है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है गाजर में मिलता है, शकरकंद में मिलता है, चुकंदर हो गया, तो इन सभी में जो है, और पपीता हो गया, सभी में जो है विटामिन ए आपका मिलता है, तो इसमें का कैरोट हो जाएगा गाजर। अगला देखो विटामिन सी का जो है किसमें पाई जाती है, तो विटामिन सी जो आपका नींबू में पाई जाती है, क्योंकि मक्खन तेल घी में तो पाई नहीं जाती, इसलिए इसमें का नींबू में पाई जाती है। अगला देखो घेंघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है, जो आयरन की कमी से जो एनीमिया रक्त अल्पता रोग होता है। अगला देखो हमारे शरीर में जो है कुल कितना प्रतिशत जो है जल जो है तरल पदार्थों के कोशिकाओं में संचित है, तो 60 से 70% जो है हमारे शरीर में जल है, ठीक है, 60 से 70%, इसमें का 70 लगाइएगा। अगला देखिएगा जल का सूत्र H2O इसका सूत्र होता है, सभी को पता होगा, इसका जो है तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा 37 नंबर कि बच्चे के विकास के लिए जो सबसे जरूरी क्या है, तो बच्चों के विकास के लिए जो बहुत ही जरूरी होता है प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा। अगला देखो लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को जो दिया जाना चाहिए, तो पालक और मांस और जो है जिगर जो दिया हुआ, जिगर के जो लीवर है ये मीट ही है, रेड मीट है, ठीक है, तो ये सभी आप दे सकते हैं, इसलिए इसमें का आप डी लगाइएगा। अगला देखिएगा विटामिन की जो है आपूर्ति के लिए क्या खाना चाहिए, विटामिन की आपूर्ति के लिए जो है आप क्या खा सकते हैं,
विटामिन सी की बात यहाँ से की गई, विटामिन सी की, ठीक है। तो विटामिन सी आंवले में भी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है और टमाटर भी इसमें भी पाया जाता है, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। चौथा विकल्प अगला देखो, पोषण तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, वैसे तो दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन इसमें जो है विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ये आपको याद करना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। अगला देखो, सामुदायिक जो है स्वास्थ्य ये क्या है? तो ये जो है समुदाय में रहने वाले जो प्रत्येक सदस्यों का जो है उत्तम स्वास्थ्य है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। किस पर जो है निर्भर है आपको बताना है। तो ये जो सामुदायिक जो स्वास्थ्य है ये जो है व्यक्ति, समुदाय, शासन है सभी पर निर्भर है, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोकथाम के लिए लगता है? भैया तपेदिक यानी जो है टीबी के लिए। इसका जो है तपेदिक हो जाएगा, इसमें का ट्यूबरकुलोसिस का बी ऑप्शन दूसरा यानी। अगला देखो, शरीर की जो है रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका दूसरा ऑप्शन। क्षय रोग जो है किस जीवाणु से फैलता आपको बताना है। तो जो क्षय रोग होता है, ठीक है, क्षय रोग ये किससे फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस जो आपका तपेदिक होता है, ठीक है, टीबी जिसको कहते हैं, ये किससे फैलता है आपको बताना है। तो ये जो फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, जिसको हम बैसिलस भी कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला देखो, एड्स का लक्षण क्या है? तो भार में कमी, लंबी समय तक जो है हल्का हल्का बुखार रहना, अतिसार की शिकायत, ये सभी, इसलिए चौथा ऑप्शन उपयुक्त के सभी। मिड डे मील कार्यक्रम 100% फंसेगा। ये जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 अगस्त, कब हुई थी? 15 अगस्त 1900 जो है 95 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो, मधुमेह रोग के लक्षण क्या है? तो बहुमूत्रता, अत्यधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी। अगला देखो 49 नंबर कि निम्न में जो है उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? तो जो है धूम्रपान और जो मदिरापान, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन केवल इसमें का सही रहेगा। थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर अपना मुझे भेज देना, आप व्हाट्सएप पेपर कर देना, फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जो आपको पेपर अपना भेज देना है, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, इससे का आइडिया लग जाएगा कितने % गोल आपने जो है सही किया है। अगला देखो 50 नंबर कि उच्च जो है रक्तचाप के लक्षण क्या है? तो चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी। मोटापे का कारण क्या है? तो जो है वसा भी है, वंशानुक्रम भी है, कम शारीरिक जो है काम भी है। यदि आप कम जो है काम करते हो शारीरिक, तो तब भी जो है मोटापा आपको हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा जो है कब्ज का प्रकार नहीं है? तो वैसे तो मरोड़ वाला कब्ज भी है, मनोवैज्ञानिक कब्ज भी है, निरंतर बहने वाला कब्ज भी है, लेकिन जो सामाजिक कब्ज है कोई भी कब्ज का प्रकार नहीं भैया, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन। अगला देखो, एक जो है स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के जो है शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जो 98.44 है इसको भी सही माना गया, लेकिन जो है अभी ऑप्शन नहीं देगा, 58 जो है आपको 6 वाला ऑप्शन देगा, ठीक है। अगला देखो 54 नंबर क्वेश्चन कि ज्वर जो है नियंत्रित के बाद जो है निम्न में से कौन सा आहार जो है नहीं देना चाहिए? तो जो इसमें जो है दूध नहीं देना चाहिए ज्वर नियंत्रण के बाद, ठीक है। अगला देखो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 55 नंबर कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा आपकी स्क्रीन पे, कल के पेपर में आपको देख लेना। अगला देखिएगा 56 नंबर कि गर्भावस्था में जो है कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 300 कैलोरी की, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा 56 नंबर का। चलेगा अगला क्वेश्चन पे देखिएगा कि गर्भावस्था की जो कुल अवधि होती है 280 दिन की होती है, 9 महीने की होती है, कितनी होती है भैया? 9 महीने की होती है, 40 सप्ताह की होती है। चलिए अगला देखिएगा 58 नंबर, भारत में जो है औसतन जो है हीमोग्लोबिन का जो है स्तर क्या है महिलाओं का, आपको बताना है। तो पहले जो है 10 से 12 था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें इंक्रीजिंग हुई है। तो अब जो ये WHO के अनुसार है, लेकिन अब जो है हम बात कर ले तो 12 से जो है 15 जो है ये महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन स्तर है, और जो है 13 से जो है 18 जो है ये मेल का है, ठीक है, पुरुषों का। अगला देखिएगा फिर आपकी स्क्रीन पे आज का 59 नंबर कि रक्त अल्पता की जो स्थिति को जो है कम करने के लिए आहार में जो है देना चाहिए। तो खून की कमी को जो है कम करने के लिए आपको जो है हरी सब्जी, अंडा और गुड़ ये सभी ले सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी। अगला देखो, बच्चों को जो है विटामिन ए की जो है मात्रा दी जाती है। तो ये जो मात्रा दी जाती है देखो 100,000, ठीक है, 100,000 IU दी जाती है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 61 नंबर कि गर्भावस्था में जो कुपोषण का जो है ये परिणाम स्वरूप क्या होता है? यदि गर्भावस्था में किसी को कुपोषण हो गया है, ठीक है, तो उसमें जो है ये जो है
कम जो है भरित बच्चे पैदा होंगे, उसके इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला। अगला देखिएगा, धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता होती है तो 1000 जो है mg की होती है। कितनी भैया? 1000 mg से लेकर 1300 mg तक। तो इसमें का जो है आप लगाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, अतिसार का प्रमुख कारण क्या? तो संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ है सभी, इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, अतिसार का जो है प्रमुख कारण क्या है? अतिसार का जो है प्रकार क्या आपको बताना है, ठीक है। तो अतिसार के प्रकार की हम बात कर लें तो सामान्य अतिसार, विशिष्ट अतिसार और विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार, ये सभी हो जाएंगे क्योंकि ये सारे जो है डायरिया के प्रकार ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला देखो, कमजोर प्रतिरक्षा जो है किसके कारण होता है भैया? ये किसके लक्षण है कमजोर प्रतिरक्षा के? आपको लक्षण बताना है, इसके सिम्टम्स बताना है। तो यदि आपकी जो इम्यूनिटी यदि आपकी कमजोर है तो आपको जो है बार बार आप बीमार पड़ोगे और जो है हर समय जो है आप जो है थकान महसूस करोगे और घाव भरने में समय लगेगा। ये सारे जो है सिम्टम्स हैं आपके लो इम्यूनिटी के, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी। अगला देखो, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय क्या है? तो यदि आप अच्छे नींद ले रहे हो तब भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, पौष्टिक खाना खा रहे हो तब भी होगी, उचित व्यायाम कर रहे हो तब भी होगी, इसलिए इसमें का चौथा उपरोक्त के सभी। अगला देखो, चना, मूंगफली, सेम आदि जो है स्रोत हैं, ये जो है प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, टीकाकरण क्या है भैया? तो टीकाकरण जो है एक आर्जित प्रतिरक्षा है, क्योंकि प्राकृतिक तो होगी नहीं, क्योंकि उसको जो है मनुष्य ने बनाया है, तो जो है आर्जित प्रतिरक्षा है। लेकिन ये जो है प्रतिरक्षा के प्रकार ये दोनों हैं, लेकिन जो है जो टीकाकरण आपकी आर्जित प्रतिरक्षा हो जाएगी, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, 6 महीने तक बच्चों को दिया जाने वाला जो है आवश्यक है, तो बच्चों को 6 महीने तक जो है माँ का दूध ही आवश्यक है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, खसरा जो है किस प्रकार का रोग है आपको बताना है। तो जो खसरा जो रोग है ये आपके जो है वायरस है, ये क्या है? खसरा जो है वायरस डिजीज़ है, वायरस जनरेटेड है, इसका जो है विषाणु जनित, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, हेपेटाइटिस रोग में जो है प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस रोग में जो है आपका लीवर प्रभावित होता है, लीवर बेकार होता है, इसका जो है पहला ऑप्शन है। अगला देखो, चेचक जो है किस प्रकार का संक्रामक जो है रोग है? तो चेचक जो है ये किससे होता है भैया? तो चेचक जो होता है ये भी वायरस से होता है। किससे होता है? वायरोला वायरस से होता है, इसका जो रेट रहेगा इसमें का वायरस जनरेटेड, इसमें का भी। फिर अगला देखिएगा कि जो है जल शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, इसका पहला ऑप्शन। चाय में पाया जाता है, तो चाय में जो है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखो कि डिप्थीरिया जो है किस प्रकार का रोग है? तो डिप्थीरिया रोग की हम बात करें तो जो है बैक्टीरिया जनरेटेड है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसका पहला ऑप्शन। पूरा पेपर मैंने सोल्व कर दिया है, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ही पेपर है पिछले साल का। एक और भी मैंने पेपर सोल्व किया है, उसको भी देख के जाइएगा, ये भी पेपर आप देख के जाइए, 2 पेपर कम से कम देख के जाइएगा, इन्हीं से आपका जो पूरा पेपर आपका सोल्व हो जाएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।